हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक का एक और हमारा क्वेश्चन जो कि है रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस वाई। यानी कि हमारे नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी से। या फिर इसको एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई फॉस्फोरस इज मच मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, है ना। या फिर पूछा जा सकता है वाई नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव इन नेचर। तो ये हमारे क्वेश्चंस इस टाइप से बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। बोलते हैं कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो हमें पता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिससे क्या बनता है, N2 होता है ना वो। और इनके आपस में बॉन्ड कौन सा होता है, इनके आपस में बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो है ना बिटवीन द टू एंड एटम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहें ना तो ये बहुत ही डिफ़िकल्टी से टूटेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है रादर देन बहुत सारी लकड़ियों को तोड़ने से, है ना, कि यूनिटी बेसिक इसका वो होता है। तो यहीं पे भी वो कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना इज़ वेरी मोर डिफिकल्ट देन सिंगल बॉन्ड, है ना। तो जिसकी वजह से इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, उसी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने वाली एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। ठीक है, इज लार्ज। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन इज इनर्ट। इनर्ट क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, या फिर बोल सकते हैं अनरिएक्टिव, है ना, इन एलिमेंट्री स्टेट। अब हमें पता ही है कि हमारे आसपास भी, हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है, तो क्यों वो रिएक्ट नहीं कर रही है चीज़ों के साथ, क्योंकि वो आपस में ऑलरेडी बॉन्ड बना के बैठी है, ट्रिपल बॉन्ड से वो लिंक्ड है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, जिस वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, अनरिएक्टिव इन एलिमेंट्री स्टेट होती है। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे फॉस्फोरस के बारे में, तो फॉस्फोरस में भी वो होते हैं एक, मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं वाइट और जो येलो फॉस्फोरस होता है ना। हाँ, वाइट और जो येलो फॉस्फोरस होता है ना, वो क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल से कनेक्ट। हमें पता है कि P4 आपस में लिंक्ड होते हैं, जहाँ पे एक P का एटम लिंक्ड होता है सिंगल बॉन्ड से 3 अदर एटम्स, है ना। कौन सी शेप में था, हमने पीछे पढ़ा था, पिरामिड्रिकल टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, है ना, पिरामिड की शेप में होते हैं। तो वहीं हमें पता है कि फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ना। अब हमें पता है कि सिंस हमारे PP सिंगल बॉन्ड ना ब्रेक करना इज मच मोर ईजियर देन N के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। यानी कि P का एक सिंगल बॉन्ड तो आराम से तोड़ा जा सकता है ना, वहीं N के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, जिस वजह से कि फॉस्फोरस का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है और वो रिएक्टिव होता है, वेयर एज नाइट्रोजन का बॉन्ड इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है और वो अनरिएक्टिव इन नेचर होता है, इनर्ट होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, है ना। और फॉस्फोरस के बारे में भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच।